जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मंगल अगर आपके दशम स्थान में हो तो किस तरह से फलों को समझे। भावानुसार किसी भी जातक के मंगल अगर दशम स्थान में बैठता है तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं दाता, राजा के समान पराक्रमी और बहुत बड़े बड़े आदमी, मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ क्रूर स्वभाव का होता है। लेकिन सिंह लग्न में क्या ऐसा होता है? क्योंकि सिंह लग्न में मंगल देव बहुत योगकारक होते हैं, चतुर्थ और नवम का स्वामित्व इनके पास होता है। तो उसके विषय में मंत्रेश्वर महाराज या मुख्य पुस्तकें ये कहती है कि सुखेश मतलब चतुर्थेश अगर आपके दशम स्थान में विराजित हो तो राजमान्य, अद्भुत सुखभोगी, सदा सुखी तथा कुछ विद्याएं जानने वाला, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे कोई कामों से संबंधित हो, लेकिन वो कई तरह की विद्याओं का जानने वाला प्रायकर होता है। अब बात करते हैं भाग्येश की। तो भाग्येश अगर आपके दशम स्थान में विराजमान हो तो मंत्री या सेनापति, पुण्यात्मा, सुयश वाला मतलब अच्छे यश को प्राप्त करने वाला, ये सब बातें पुस्तकें कहती हैं। कुछ हद तक सही भी है। दशम स्थान का मंगल अपनी चतुर्दृष्टि आपके लगन को देता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, बल के लिए बहुत अच्छा, साहस के लिए बहुत अच्छा। ऐसा आदमी कोई भी निर्णय लेने के पहले ज्यादा विचार और सोच समझ का यूज थोड़ा कम करता है और अपनी निर्णय क्षमता पे उसको विश्वास भी होता है और प्रायकर सफल भी होता है। उसका निर्णय प्रायकर सही जाता है, क्योंकि दशमेश मंगल कुल दीपक योग बनाता है। फिर अपने ही स्थान को, चतुर्थ स्थान को सप्तम दृष्टि से देखता है। कोई शक नहीं, जमीन, भूमि, जायदाद, कंस्ट्रक्शन से संबंधित बहुत संपत्ति जोड़ता है। फिक्स एसेट्स में तरह तरह की गाड़ियों का शौक हो, अच्छे भवनों का शौक हो या अच्छे भवन उसके पास हो, और उसी में शांति को खोजने की कोशिश करता है। फिर अपनी अष्टम दृष्टि पंचम स्थान को देता है। हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल क्षेत्र का कुछ नॉलेज हो, स्थिर बुद्धि हो, और बहुत एजुकेशन के मामले में या टेक्निकल नॉलेज के मामले में कोई न कोई विद्या में जरूर पारंगत होता है। डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। लेकिन जहां बात आती है चतुर्थ स्थान में अपनी सप्तम दृष्टि से देखने की वजह से माता की, तो माता के स्वास्थ्य के को लेकर कुछ संशय बना रहता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अष्टम दृष्टि पंचम स्थान बच्चों के प्रति या बच्चों के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम, सेटिंग में प्रॉब्लम, बिहेव में प्रॉब्लम, या एक एज गैप जो बोला जाता है उसकी प्रॉब्लम, कि आप कुछ और सोचते हैं और बच्चे कुछ और सोचते हैं, तो वहां पे सेट होना ये थोड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। ऐसा कुछ मंगल का फल हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन क्या यहीं तक सीमित है? नहीं, बहुत ब्रॉड क्षेत्र है मंगल का। धरती पुत्र मंगल को बोला जाता है। जब जमीन से संबंधित कोई काम हो, जब बच्चा बड़ा होके आंगन में जब खेलता है मिट्टी से, तब उसका मंगल पुष्ट होता है। वैसे ही जब आप बड़े होके किसी स्थान पे जाके जब मिट्टी में बैठते हैं या विश्राम करते हैं,
तो कुछ अलग आनंद का अनुभव करता है। ये बॉडी, वो ऊर्जा उसको ग्रहण करती है और उस आनंद के लिए वर्तमान समय में जो फ्लैट का, बिल्डिंग का, सिटी का जो रहन सहन है, वो मिट्टी देखने को नहीं मिलती। खेलकूद भी कुछ ऐसा ही हो गया कि मिट्टी के सानिध्य में आना ही मुश्किल हो गया बच्चों का। उसकी वजह से सबका मंगल बिगड़ा हुआ रहता है। तो मंगल को अगर मैनेज करना है तो थोड़ा मिट्टी से खेलिए, इस धरती के सानिध्य में रहिए, अपने शरीर को उस रज से ओतप्रोत कीजिए, नहलाइए, उसके साथ रहिए। आज किसानों का जो भी खेती या काश्तकारी का काम करते हैं, उनका मंगल ऑल टाइम अच्छा रहता है। उनके अंदर शारीरिक शक्ति हमेशा बनी रहती है। पहलवान जो अखाड़े में मिट्टी से स्नान करके अपना व्यायाम करते हैं, उनका शरीर हमेशा अच्छा रहता है। क्या जिम में जाके अभ्यास करने से या कसरत करने से आपका मंगल ठीक होता है? कभी नहीं होता। मंगल ठीक अपने वैदिक ज्ञान के द्वारा या गुरुकुलों की जो परंपरा थी इस भारतवर्ष में, अखाड़ों में जाके अभ्यास या कसरत करने की, उस परंपरा को हम लोग जिम में ले गए। और ये वर्तमान समय की मजबूरी समझ लो आप कि बड़े बड़े शहरों में वैसे अखाड़े देखना मुश्किल है, तो वो जिम का प्रारूप हो गया। वो सेकंड फ्लोर में होता है, थर्ड फ्लोर में होता है, फोर्थ फ्लोर में होता है, या एकदम लास्ट फ्लोर में होता है। वहां जाके आप अपनी कसरत करते हैं, उससे मंगल ठीक नहीं होता है। केवल आप संतुष्टि कर लेते हैं कि थोड़ी देर आपने भागदौड़ की या कुछ अभ्यास किया तो आपके बॉडी के पार्ट थोड़े एक्टिव हो गए, बस इतना ही। एक्चुअल मंगल मिट्टी को प्रतिनिधित्व देता है। आपके शरीर में जल के बाद में पृथ्वी तत्व का विशेष योगदान होता है, और शरीर अच्छा और उसके पार्ट्स अच्छे पृथ्वी तत्व की प्रधानता की वजह से ही होते हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व से उपार्जित अन्न का हम लोग सेवन करते हैं, और उसी के द्वारा इस शरीर में रस गंध जो भी बनती है और उससे जो ऊर्जा मिलती है, उसी के द्वारा पूरे जीवन हम लोगों का शरीर संचालित होता है। मंगल बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपके पास सब कुछ होते हुए अगर पृथ्वी तत्व की कमजोरी आ गई शरीर में, तो फिर बहुत मुश्किल है। सब सुख भोग है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मंगल को ठीक रखना है। मंगल खुद अग्नि तत्व है, लेकिन शांत होता है पृथ्वी तत्व से। तो मंगल को शांत करना है तो मिट्टी में बैठना पड़ेगा, मिट्टी के सानिध्य में रहना पड़ेगा। कोई भी अग्नि को बुझाने के लिए जितनी मात्रा में आपको जल चाहिए, उससे बहुत कम मात्रा में मिट्टी चाहिए बुझाने के लिए। यह गुरुकुलों का ज्ञान था कि मिट्टी डालो आग बुझ जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में मिट्टी की उपलब्धता ही कम हो गई शहरों में, तो जल का काम शुरू हो गया। तो बड़ी जब अग्नि फैलती है तो उसके लिए जल भी बहुत चाहिए, और वर्तमान समय का थोड़ा रहन सहन का प्रारूप भी अलग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, बड़े बड़े मॉल हो गए। उस समय एक छोटे मोटे घर होते थे, तो अगर अग्नि भी लगती थी तो बहुत कम मात्रा में। तो समय की अपनी मांग है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा को, शरीर के अग्नि तत्व को मैनेज करना है, शांत रखना है, तो मिट्टी के सानिध्य में रहिए। जिस समय संस्कारों की जब बात होती थी, स्वच्छता की जब बात होती थी,
उस स्वच्छता में ही एक शब्द और आता है वेद पुराणों में, शुचि, कि आपने साबुन से हाथ धो लिए, आप स्वच्छ तो हो गए, लेकिन वो पवित्रता नहीं आई, वो शुचि नहीं आई आपके अंदर। तब मिट्टी से हाथ धोना था। मिट्टी तो प्राप्ति नहीं होती है शहरों में। सब लोगों के घर के बाथरूम वगैरह के सामने साबुन ही रखा हुआ रहता है, तो हम लोग साबुन से ही नहाते हैं। और कोई समय था इसी भारतवर्ष में कि मिट्टी का लेप भी लगाया जाता था, मिट्टी के सानिध्य में बैठ के नहाया भी जाता था। तो वो सब चीजें गौण हो गई। अचानक हार्ट अटैक आना, मंगल की स्पीड का कम होना, कार्डियक अरेस्ट होना, अग्नि तत्व का अचानक से आपके शरीर में उग्र रूप लेना, और उसकी वजह से कोई न कोई जैसे ब्रेन हेमरेज हो, कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट अटैक हो, यह सब चीजें मंगल की वजह से ही हो रही। विस्तार बहुत है, और हर पाठ में जब भी किसी ग्रह से संबंधित होता है तो कुछ न कुछ बताते हैं। उसका एक कारण है कि अगर एक ग्रह को विस्तार पूर्वक बताया जाए तो वो वीडियो कितना लंबा हो सकता है हम भी नहीं जानते, और उतनी देर तक कंटिन्यू क्या हम बोल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, शायद नहीं। उसके ऊपर क्या आप सुन सकते हैं और सुन के उसको नोट कर सकते हैं, शायद नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया की अपनी एक सीमा है, सुनने की भी और बोलने की भी और वीडियो पोस्ट करने की भी। इसलिए बोला जाता है कि आपका मंगल अगर बिगड़ा हुआ है और किसी की कुंडली ऑनलाइन देखने के लिए आई और वो आदमी मिट्टी के सानिध्य में ही रहता है, मिट्टी से खेलता भी है और मिट्टी से संबंधित कार्य भी करता है, और किसी ने उसको बता दिया कि आपका मंगल बिगड़ा हुआ है, तो फिर वो गलत प्रिडिक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां मंगल बिगड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। मंगल मैनेज ही मिलेगा उसका, क्योंकि मंगल बिगड़ा हुआ होने से शरीर में शक्ति का ह्रास होता है और अग्नि तत्व प्रबल हो जाता है। तो कुछ चीजों को समझने के लिए फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के, उसके व्यवहार को देख के, उसके पुराने संस्कार को देख के, उससे बातें करके एक अच्छा ज्योतिषी यह समझ सकता है कि उसने अपने कौन से ग्रह को खराब करके रखा है और कौन सा ग्रह उसका जरूरत से ज्यादा उसको फल दे रहा है। क्योंकि हम लोग किसी ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा जब ग्रहण करते हैं तो वात पित्त कफ में कोई न कोई शरीर में प्रॉब्लम होती है। कोई तत्व अगर ज्यादा आ गया तो कोई न कोई तत्व में डिस्टरबेंस आ जाएगा। और पूरा आयुर्वेद विज्ञान बहुत कुछ ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी तत्व को विलोम करते हैं। पुराने समय के आयुर्वेद आचार्य भी ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। वो भी किसी मरीज को या किसी पेशेंट को जब देखते थे तो वो भी दिन बार समय लगन सब कुछ देखते थे, और उसी अनुसार उस मरीज की या पेशेंट की वो नाड़ी वगैरह देखना हो, उससे संबंधित उसको दवाई बताना हो। जैसे बोला जाता है कि नाड़ी वेद थे पहले। नाड़ी का मतलब यही था कि नाड़ी देख के वो पता कर लेते थे कि कौन सा तत्व है इसके शरीर में बिगड़ा हुआ है, और उसके अनुसार वो दवाई देते थे। और दवाई भी वो ही रहती थी जो पृथ्वी से कनेक्टेड जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाती थी, और उनकी अपनी एक उम्र होती थी, सीमा होती थी। आज तो आयुर्वेद में भी जो दवाइयां आ रही है वो कब की बनाई हुई है, उसका क्या असर हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।